morning to everyone present here. Today, we students of 11th EM are presenting a skit on the awareness of social evils in our society. The various roles played by our students are Vaidya's young Lali, Shivam as Lali's father, Dhruvi as Lali's mother, Tanvi as Lali's friend, Yug as young Lali's husband, Mahi as Lali's mother-in-law, Chetna as elder Lali, Karma as elder Lali's husband, Rudra as Sarpanch, and I, Aditi, as the narrator. Lali is sitting on the chair, reading a book, and suddenly her friend Lakshmi comes to take her out for Swachh Bharat Abhiyan. लाली लाली कौसी लाली कहाँ है? बेटा वो बाहर आंगन में है। चल चल बाहर है। कहाँ? वो अभियान हो रहा है ना? कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। वो हमें बुला रहा है। चलो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मम्मी कौसी हम अभियान में जा रहे हैं। अभियान? कौन सा अभियान? स्वच्छ अभियान मम्मी। अच्छा, घर पे तो तुझसे कोई काम नहीं होता, चली देश की सेवा करने, चल घर पे काम करने। Lali's mother did not permit Lali to go, and Lali is now handed over the book to clean the floor. The issue here is education of a girl child. अरे सुनती हो लाली की माँ? क्या हुआ लाली के बाबू? कल से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। ख्याल? कौन सा ख्याल? अपनी लाली पूरे 13 बरस की हो गई है। वो सोचनी हो उससे पहले उसकी शादी करवा देनी चाहिए। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन आपकी नजर में कोई लड़का है? हाँ, मेरी नज़र में एक लड़का है अपने पड़ोस में हीरालाल जी का। बहुत ही अच्छा है। कहते हो तो कल उससे बात करवा दे। विचार तो अच्छा है, हम कल ही चलते हैं। हाँ। The mother and father of Lali went to see the son of Hiralal ji. आइए आइए बैठिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस भगवान की कृपा है। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, हम तो हमारी लाली के लिए शादी की बात करने आए हैं। जी कहिए। हमें आपका लड़का पसंद है और हमारी लाली भी 13 वर्ष की हो गई है। मगर लाली को खाना बनाना और घर संभालना आता है? जी हाँ, हमारी लाली को खाना बनाना और घर संभालना आता है। बेटा, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी माँ, मुझे मंजूर है। हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। जी कहिए। हमें दहेज में 2 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए। क्या 2 लाख रुपए और गाड़ी? क्या विचार है? इतना सब कुछ? ये तो हमारे लिए बहुत कम है। अगर आप हमारी शर्त मंजूर है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, हमें मंजूर है। Both the families finalized the marriage, and the marriage took place with all the rituals. The issue here is child marriage. After 5 years, Lali and Yashpal has now all grown up. Her mother-in-law has decided to bring Lali at her home.
बेटा यशपाल, जी माँ। मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरे से कुछ काम नहीं होता, तो हम लाली को हम अपने घर लेकर आए। ठीक है, जैसा आप समझे। Her mother-in-law went to Lali's house to take her. नो प्रॉब्लम। आइए आइए संपत जी, बैठिए बैठिए। बेटा लाली, पानी लेकर आओ। बोलिए संपत जी, कैसे आना हुआ? समदन जी, अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि लाली को हम अपने घर लेकर जाएं। हाँ, आपकी बात तो सही है। लाली की माँ, लाली को बुला कर लाओ। बेटा लाली। जी माँ। तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले लेने आए हैं। कैसा ससुराल? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा समझ, तुझे जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता मेरी शादी कब हुई। ये सब बहुत हुआ, अब पंचायत बिठाएंगे। Both the families went to see the panchayat. सरपंच जी, हमारे घर की इज्जत बचाए। इनकी बेटी की शादी हमारे बेटे से हुई है, लेकिन इनकी बेटी हमारे घर पे आने के लिए मना कर रही है। अब आप ही कुछ फैसला लीजिए। तो क्या विचार है पंचों? The panchayat is having the decision to reach the judgment. पंचायत का फैसला है कि लड़की को अपने ससुराल भेजा जाए। लाली की माँ लाली को ससुराल भेजने के लिए तैयार करती है। Now Lali is sent to her in-laws house and she is facing some problems there. आ गई तू, जा आंगन में झाड़ू लगा दे। अरे, इस घर में तो शौचालय भी नहीं है। इस घर में शौचालय नहीं है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। इधर शौचालय नहीं बनेगा, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है। जाओ अपना काम करो। क्या हुआ माँ? अरे, कहाँ से लेकर आकर इस लड़की को मेरे सिर पे बिठाई? आप ही तो लाए थे। तूने ही तो हाँ बोला था। छोड़ो ना, क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी कुछ काम नहीं करती और जबान लड़ाती। लाली, इधर आ। क्या हुआ? तूने मेरी माँ से क्या कहा? मैंने बस इतना कहा कि इस घर में शौचालय नहीं है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। ऐसा ही है तो तेरे बाप से बोल के 50,000 देके जाए। मेरे पापा कहाँ से देंगे? जबान लड़ाती है। लाली रोते रोते घर के बाहर जाती है। वहाँ उसे उसकी सास रोकती है और लाली की सास और पति दोनों मिलकर लाली को मारते हैं और उसी समय लाली के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं। दूर रहो मेरी लाली से। क्या हुआ, क्यों उसे मार रहे थे? आपकी लाली हमसे जबान लड़ा रही थी, तो क्या उसे मारोगे? बस हमको हमारी लाली को इस घर में नहीं रखना। चलो लाली। बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर
basis of broader system, killing female foetus, gender discrimination, and withdrawing of girls from the school. In our country, there are many devotees of Lord Durga, Lord Lakshmi, and Lord Saraswati. And even after worshipping them, they kill girls. I would like to say some words for them. माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो तुम लड़की को मार गिराते हो? We have often heard people saying that they prefer boys over girls. But aren't girls more beautiful, cute and charming? Aren't they more obeying? But though they prefer boys. But today, here I stand in front of you all, knowing that how difficult it is to raise a girl in a society like this, where the opinions of girls are not respected. The importance of having a girl child is not understood. When I tell my parents that I wish to go out, I am thrown with several questions. Where are you going? When are you going? With whom are you going? And when will you come back? And even if I deny to answer all these questions, I am told that if I were a boy, I would not have been imposed with all these questions. Now, we all must have heard the word feminism. Feminism, a word mistook all the time. Feminism, by definition, means giving equal importance and rights to both women and men. But why girls are not treated equally as boys? Why are they treated differently? Why girls do not have the right to raise their voice, and even if she did, her voice is being suppressed by the society only. Education plays a major role in the social and economic growth of a nation. Nowadays, both men and women are equally responsible for the progress of a country. So, female education is very important as they are the real builders of happy homes. Girls who receive an education is more likely to lead a healthy and productive life and less likely to marry young. They can earn more income and they can participate in the decisions that most affect them and build better future, and for themselves also and for their families also. I just want to say that women empowerment is a required demand for the future of a better country, and our country is still lagging behind in women empowerment. We can all make it possible by supporting and encouraging our women's and girls. Thank you.